पर क्या आप जानते हैं इसी ट्रेन ने आपकी जिंदगी को कितना आसान बनाया है। आज हम ट्रेन के इतिहास के साथ साथ वो प्रैक्टिकल टिप्स भी जानेंगे जो आपके सफर को और ज्यादा बेहतर और आसान बनाएं। विशेष डॉक्यूमेंट्री में हम सवार हैं जिसमें हम करेंगे 1804 से लेके सन 2025 तक का सफर। तो तैयार रहिए। हमारी कहानी की शुरुआत होती है इंग्लैंड से। 1804 रिचर्ड ट्रेविथिक नाम के एक इंजीनियर ने पेन बाइट डर नाम का एक अजीब सा डिवाइस बनाया, लेकिन ये दुनिया का पहला ऐसा स्टीम लोकोमोटिव था जो असली पटरी पर चला। लेकिन एक समस्या थी, ये इतना भारी था कि जब ये पटरी पर चलता था तो पटरियां टूट जाती थी। और आपको पता ही है कि जब हम किसी काम को लेकर बैठते हैं और हम जब उसमें सक्सेस नहीं हो पाते हैं, हालांकि अगर सक्सेस हमारी बाद में है, मेहनत के बाद में है, लेकिन शुरुआत में हम जब कुछ करते हैं लोग हंसते ही हैं। इसी तरीके से रिचर्ड ट्रेविथिक के ऊपर भी लोग हंसे और कहा ये फालतू की चीज बनाई है, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम था जिसके बारे में अभी आपको बताने वाला हूँ कि स्टीम लोकोमोटिव एक ऐसा सिस्टम को दुनिया को दे गए जिसे आगे बढ़ाया। ये क्योंकि वो एक बीज बो गए और उस बीज को एक पेड़ के रूप में दिया जॉर्ज स्टीफन ने। जॉर्ज स्टीफन ने 1814 में एक ब्लॉचर बनाई और 1825 में उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। दुनिया की सबसे पहली पब्लिक रेलवे स्टॉकटाउन टू डार्लिंगटन, और यहीं से रेलवे एज का जन्म हुआ कल्चर की। आज जो आप टीआरएल स्टेटस चेक कर सकते हैं, ट्रेन की लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, ये सारी की सारी उसी सिस्टम की देन है। आप IRCTC ऐप में ट्रेन की हर इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ये किसकी वजह है? ये उसी सिस्टम की देन है कि जो आज आपको घर बैठे ट्रेन की इतनी सारी नॉलेज की, आपकी ट्रेन का कौन सा नंबर होगा, उसकी बुकिंग कैसे करनी है, ये सारा का सारा उस सिस्टम की देन है कि जो आज आप अपने मोबाइल में इस्तेमाल कर रहे हैं। और हिस्ट्री की ये कहानी आगे आगे बढ़ते बढ़ते पहुंचती है 1829 में। दोस्तों 1829 में एक कंपटीशन हुआ जिसका नाम था रेल हिल ट्रायल्स। इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ ये कि जितनी ट्रेनें बनाई गई थी उस वक्त में उन सब का कंपटीशन हुआ, लेकिन जीता कौन? स्टीफन की रॉकेट ने। जी हाँ, स्टीफन की रॉकेट ने 48 किलोमीटर प्रति घंटा से चलकर 1829 में जीत हासिल करी। लेकिन ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि उस वक्त दुनिया के लिए ये एक चमत्कार सा हो गया था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और अब यहीं से ट्रेन एक मशीन नहीं रही थी, बल्कि ट्रेन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बैकबोन बन चुकी थी। अब कपड़ा, लोहा और तमाम सामान जो था ट्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट कराया जाने लगा। अब यूरोप में, अमेरिका में भी ट्रेन रेलवे निर्माण शुरू हो चुका था और अब दुनिया बहुत तेजी से बदल रही थी। और इसकी वजह क्या थी? ट्रेन। आज जो आप सुपरमार्केट में फ्रेश वेजिटेबल, फ्रूट्स और पेट्रोल पंप पर फ्यूल और मेडिकल ये सारी चीजें पा रहे हैं, क्या आपको पता है ये 40% गुड्स अब ट्रेन के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। और ट्रेन ही की वजह है कि इन सारी जो हमारी जरूरी आवश्यकताओं की जो चीजें हैं इनके प्राइस कंट्रोल में रहते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट बहुत आसान हो जाता है और कम कीमत में हो जाता है। मालगाड़ी ने हमारी जरूरती सामानों के प्राइस को बिल्कुल कंट्रोल में कर रखा है। और हाँ, अगली दफा आप जब अपना LPG सिलेंडर आप खरीदने जाएं तो याद रखें कि वो आपके शहर भी ट्रांसपोर्ट हुआ है। किसके थ्रू? ट्रेन के थ्रू। अब हमारे इतिहास की गाड़ी चलते चलते पहुंचती है भारत। 16 अप्रैल 1853, जहां भारत में सबसे पहले ट्रेन का सफर हुआ मुंबई से थैन तक का 34 किलोमीटर का सफर, जिसमें 3 इंजन सावन, सुल्तान और सिंध। 400 यात्री उसमें सवार थे और हजारों लोग देखने वाले थे कि आखिर ट्रेन चलती कैसे है। और इसी के साथ भारत का विकास होना शुरू हुआ। वही 1853 जब भारत में ट्रेन आई, वहां से लेके 1900 तक 25,000 किलोमीटर ट्रेन का ट्रैक बच चुका था भारत में। अब बिजनेस आपस में जुड़ने लगे थे और ट्रांसपोर्ट बहुत आसानी से होने लगा था। लोग, कल्चर आपस में मिलने लगे थे, देश एकजुट होने लगा था, सब एक दूसरे को जानने लगे थे और सफर बहुत ज्यादा आसान होने लगा था। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको मालूम है वो ट्रेन के थ्रू बहुत ज्यादा आसान हो गई। सपोज दैट कि भारत में ट्रेन नहीं है और हमें बरेली से दिल्ली जाना है, तो हमारे लिए ये कितना मुश्किल सफर होगा कि हमें किस तरीके से यहाँ से वहाँ, हम बस के थ्रू भी जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये ट्रेन जो हमें हमारे सफ़र को आसान भी करती है और हमें बड़े और चंद मिनटों में, यानी कि जो काम हमारा बस से होने वाला था वो काम हमारे ट्रेन से बहुत ज़्यादा आसान होने लगता है। आज दोस्तों, आज भारत में 2.3 करोड़ लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं और यदि आप भी ट्रेन में सफ़र करते हैं
तो आपको ये प्रैक्टिकल टिप्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला ये कि आपको अगर ट्रेन की बुकिंग करनी है तत्काल में, तो आप 10 AM तक, सुबह के 10 बजे तक कर लीजिए। और अगर आपको AC वाले डिब्बे की करनी है तो आप जो है 11 AM तक कर सकते हैं, सुबह 11 बजे से आप बुकिंग करें। अगर आप SBI से RTC ऐप में बुकिंग करते हैं तो उसमें आपको कैशबैक भी मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर महिलाओं के लिए और विकलांगों के लिए ये सुविधा दी गई है, जो महिला की उम्र 35 साल से अधिक है, जो महिला की उम्र 45 साल से अधिक है, उसको से अधिक है, उसका लोअर बर्थ ऑटोमेटिकली कलेक्टेड हो जाता है। दोस्तों 1964 टोक्यो ओलंपिक्स, जापान ने दिखाया पूरी दुनिया को फ्यूचर, कैसे शिकनसा सेन बुलेट, ये ऐसी ट्रेन बनाई गई जो 210 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चली और इसने लोगों को हैरान कर दिया। और अब ये सिर्फ उधर एक नेशनल ट्रेन नहीं रह गई थी, बल्कि एक नेशनल प्राइड बन गई थी। हम भी इस रेस में सवार हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस और अपकमिंग जो होने वाली है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होने वाली है और भारत इनके साथ, और भारत इस रेस में बहुत तेजी से दौड़ने की कोशिश में है। इसके बाद दुनिया ने जापान से मोटिवेट होकर फ्रांस ने TGV लॉन्च किया और चाइना ने CRH लॉन्च किया। और उसके बाद आज आप चाइना का हाल देख सकते हैं। चाइना में अब ट्रेन 350 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। अब 20वीं सदी आते आते स्टीम इंजन ने अपनी लिमिट दिखा दी। अब वो धुआं ज्यादा निकालने लगा, स्पीड धीमी हो गई और क्षमता भी बहुत ज्यादा कम हुई। अब इस वक्त दुनिया एक चीज मांग रही थी जिसे कहते हैं टेक्नोलॉजिया। अब इस वक्त दुनिया को टेक्नोलॉजी चाहिए थी, क्योंकि लोग सोच रहे थे कि आखिर किस तरीके से, क्योंकि अब बहुत ज्यादा वक्त हो चुका था और ट्रेन से प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल रहा था, तो कुछ ऐसा हो कि जो और भी ज्यादा स्पीडेबल हो। क्योंकि आप खुद समझिए कि जब एक मोबाइल निकला तो फिर दूसरा मोबाइल लॉन्च हुआ, फिर तीसरा मोबाइल लॉन्च हुआ, इसी तरीके से आईफोन लॉन्च हुआ, सैमसंग अल्ट्रा लॉन्च हुआ। ये लोग सुकून से नहीं बैठते, नहीं, ये लोग सुकून से नहीं बैठते। फिर इन्होंने क्या करा, 1920 में अमेरिका ने एक डीजल इलेक्ट्रिक ट्रेन को लॉन्च किया जो एकदम क्लीनर थी, पावरफुल थी और इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी। और सिर्फ कहानी इधर नहीं रुकी, बल्कि 1930 में यूरोप ने क्या करा, 1930 में यूरोप ने इलेक्ट्रिक ट्रेनों पे बहुत ज्यादा फोकस देना शुरू करा और अब यहाँ से इलेक्ट्रिक ट्रेन का पैराग्राफ बढ़ता ही चला गया। तो 47 वो वक्त था कि जब भारत में रेलवे नेशनलाइजेशन करा गया और भारत दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक बन चुका था। और अभी बात सिर्फ यहीं रुकी थी, बल्कि आगे बढ़ने की अब यहाँ से तैयारियां शुरू होने लगी थी। क्या आपको मालूम है कि ये इलेक्ट्रिक ट्रेन जो आपके शहरों में चल रही हैं, ये आपको कितना फायदा पहुंचा रही हैं? पहले से ज्यादा आप रेलवे यात्री ऐप्स पे जाके फ्रेश फूड मंगा सकते हैं। GPS ग्लोबल पोजीशन सिस्टम की अनाउंसमेंट पर आधारित आज आप अपनी ट्रेन की लोकेशन ट्रैक भी कर सकते हैं। और सिर्फ बात यही नहीं है, बल्कि आज बायो टॉयलेट की वजह से ट्रेन की पटरियां बिल्कुल साफ हो जाती हैं। सब के सब इलेक्ट्रिक ट्रेन के कमाल हैं। अब पर फ्यूचर की ट्रेन पटरियों पर नहीं चलेंगी, बल्कि वो हवा में तैरेंगी। कैसे? क्योंकि जो मैग्नेटिक लेविटेशन से चलती हैं, वो जमीन से 10 सेंटीमीटर ऊपर, यानी पटरी से 10 सेंटीमीटर ऊपर 600 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हाइपर लूप का कॉन्सेप्ट इसमें रखा गया है। और वैक्यूम टूल्स में जो पॉड्स होंगे वो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाले होंगे, यानी कि दिल्ली से मुंबई सिर्फ 1 घंटे में। ये कोई साइंस रॉकेट नहीं है, बल्कि एक रियल प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर दुबई, अमेरिका, यूरोप सब काम कर रहे हैं। हो सकता है अगले 10 साल में हम और तुम इन ट्रेनों में सफर करें। दोस्तों, ये जो फ्यूचर की ट्रेनें होंगी, ये सिर्फ फास्ट नहीं होंगी, बल्कि ये और भी कन्वीनियंट होंगी। नो जाम, नो ट्रैफिक और 1 टिकट फॉर मल्टीपल ट्रांसपोर्ट होगा। AI बेस्ड पर्सनलाइज सर्विसेज होंगी और इसी के साथ आपको फ्यूचर ट्रेन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब सबसे पहली ट्रेन 1825 में चली और वो कितनी किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चली? अगर आपको याद है तो मैंने कहा था कि वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चली। और आने वाले 10 साल के फ्यूचर में कितना बदलने वाला है कि 1000 किलोमीटर तक पहुंचने वाला है, यानी दिल्ली से मुंबई सिर्फ आप 1 घंटे में पहुंचने वाले। यानी कि टेक्नोलॉजी उस वक्त, आज 200 साल हो गए उस जमाने को, लेकिन अब टाइम नहीं लगेगा, बल्कि आने वाले हर 10 साल की टेक्नोलॉजी गुजरे हुए 200 सालों की
टेक्नोलॉजी से भी तेज होने वाली है। तो ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि ये एक रोजमर्रा की हमारे जिंदगी का एक इम्प्रूवमेंट है। आज की इस वीडियो में ना हमने सिर्फ ट्रेन का इतिहास जाना, बल्कि ट्रेन का फ्यूचर भी और ट्रेन की वो प्रैक्टिकल टिप्स भी हमने जानी कि जो हमें सफर में काम देंगी। तो अब तो उम्मीद है कि आपने वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो आपसे गुजारिश है कि अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके जाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कब लॉन्च होगी।